मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी लाइव आएंगे। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं भाई, फटाफट से सभी लिंक को शेयर कर दें। बाकी कंटिन्यू क्लास को करते हैं। और आपकी फर्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क की क्लास में यानी आपको 10 क्वेश्चन तक हम पहुँच गए। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से बढ़ेंगे आगे, ठीक है भाई। सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई सभी लिंकों को शेयर करते जाएं और बाकी कंटिन्यू सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है आपके लिए कि भाई जो एसएससी में जो तैयारी करते हैं और करने वाले हैं, भाई नोटिस आ चुका है परसों। नोटिस आ गया है कि एसएससी ने जो है जो न्यू अपडेट है वैकेंसीज की 2022 की, वहाँ पर सभी एसएससी CHSL MTS और इधर में CGL कांस्टेबल CGL की है, कमांड ग्रेजुएशन लेवल, उसकी सभी वैकेंसीज आ चुकी हैं। लगभग वो आपके फॉर्म फरवरी से भरे जाएंगे, ठीक है भाई। सभी के सभी अप्लाई करेंगे। और उसके लिए हम एसएससी के लिए थोड़ा मटेरियल हमको काफ़ी बेटर तरीके से करना होगा। तो उसके लिए एक अलग से हमारी बैचेस आएगा उसके लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी स्पेशली क्लास लेके चलेंगे, क्योंकि एक CGL लेवल तक बैच लेके चलेंगे भाई, ठीक है। ये आपका कंटिन्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जल्द में ही उसकी हम मैसेज दे देंगे आप सभी को, ठीक है। तो उसके अनाउंसमेंट देंगे मेरे भाइयों। तो एसएससी का स्पेशल बैच रहेगा, टारगेट बैच रहेगा, चाहे आपका एसएससी हो या MTS हो या CGL हो या CDS हो, यानी जो भी एसएससी से रिलेटेड है वो आपके सभी एग्जामों को कवर करेगा भाई, ठीक है। ऐसा बैच लेके आएंगे, यानी हर चैप्टर पे लगभग 200 क्वेश्चंस प्लस रहेंगे। तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, चाहे आप स्टेट की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। मैथ की बात करूँ तो मैं, ठीक है। और बाकी रीजनिंग की बात, रीजनिंग आपकी कंटिन्यू काफ़ी अच्छी चल रही है। बेटर पढ़ा रहे हैं बॉबी भाई, यानी बॉबी सर। तो वही हमारे साथ रहेंगे सभी बैचेस में लगभग। तो भाई सभी बने रहें। चलिए, सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई, सबको गुड इवनिंग। अब सीधे चलें क्लास की ओर, है ना। क्वेश्चंस हम कहाँ तक बढ़ चुके थे, अब आगे बढ़े 11 से। और रिकॉर्डिंग क्लास मैंने कल डाली थी, है ना। जो एसएससी GD की बैच की थी, उस क्लास को जिसने नहीं की वो तो भाई क्लास कर लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि मेरी क्लास किसी कारण नहीं लग पा रही थी, तो रिकॉर्डिंग डाल दी थी कि उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब सीधे भाई 11 पे। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चंस का कहना है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days, वी कैन कंप्लीट इन 36 days, वील कैन सी कैन फिनिश इट इन 45 days, A, B and C started the work together, but A left before 5 days and completion, and B left 6 days. After beginning the work in how many days the work was finished? क्वेश्चंस का कहना है कि A किसी कार्य को 30 दिनों में, B इसी कार्य को 36 दिनों में, C उस कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई, कहानी सेम है कल वाली परसों वाली, ठीक है ना। और जिसने रिकॉर्डिंग क्लास नहीं की है ना, तो भाई मेरे सभी उस चीज़ को ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा हट के चलते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत आती है क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन छिप जाता है। चलिए भाई, समझने का प्रयास करेंगे भाई सभी, ठीक है ना। लेवल वही है मेरे भाई, इस पे 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं इस पे। एक A है, एक B है और एक आपका C है भाई, ठीक है ना। समझ रहे ना बात को सभी। क्वेश्चंस का कहना है कि A जो है उस कार्य को 30 दिन में करता है मेरे भाई, 30 days, ठीक है। अगर B की बात करें मेरे भाई, तो B कितना कर रहा है, 36 days। अगर C की बात करें तो 45 days, ठीक है मेरे भाई। इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा मेरे भाई, आपका 180 यानी 180 भाई, ठीक है। 45 चौका 180 होगा, 36 पंजे 180 होगा और 3 छक्के 18 यानी 6 यूनिट होगा। कहने का मतलब ए की जो स्पीड है, जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, वो 6 यूनिट है। बी की अगर कार्य क्षमता की बात करें यानी एफिशिएंसी के बारे में, वो 5 यूनिट है। अगर सी की बात करें
तो मेरे भाई 45 के हिसाब से उसकी 4 यूनिट है, कहने का मतलब उसकी जो कार्य क्षमता जो इफिशियंसी है उसकी कितनी है, 4 यूनिट के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होती है बात। चलिए भाई, और जिसने पहली क्लास अटेंड नहीं की हो ना तो भाई क्लास कर लेना, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और चैटिंग को सभी बंद करेंगे भाई, फुल स्क्रीन पे आ जाओ क्लास पे केवल। ठीक है, और उसके बाद में समाप्त करते हैं। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया भाई, तीनों जो है एक साथ ही कार्य को शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, ए जो है भाई कार्य होने से 5 दिन पहले, कहने का मतलब उसको काम करने से कुछ दिन पहले यानी 5 दिन पहले उसको थकावट हुई या कुछ भी मान लो, या कोई इमरजेंसी काम हुआ, तो उसने जो है कुछ दिन पहले यानी 5 दिन पहले उसने कार्य को छोड़ दिया। ठीक है भाई, 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया पहले। और बी ने कार्य शुरू होने के बाद यानी 6 दिन बाद, यानी बी ने जो कार्य शुरू हुआ था उसके जस्ट 6 दिन बाद ही कार्य को छोड़ दिया था, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये था कि जो सी का जो साथ दिया था वो कहीं तक ए ने दिया था, क्योंकि उसको लास्ट के अंत तक तो रहा था भाई। ठीक है ना, यानी बी तो 6 दिन बाद ही छोड़ के चला गया, आया ना। चलिए, और आपका कार्य पर कितना पूरा, आपका 180, यानी आपका कितना है मेरे भाई 180, यानी आपका 180। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं आगे। आप देखिए मेरे भाई, पहले मतलब B4 की बात करें, देखिए यहाँ पर ना समझने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है ना, इतनी चीज़ में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ये क्वेश्चंस का कहना है कि ए ने जो है मेरे भाई वो 5 दिन पहले कार्य को छोड़ा, वो 5 दिन पहले और एक बाद, ध्यान रखना, अगर पहले बोला जाएगा यानी बिफोर बोला जाएगा तो वैल्यू आपकी जुड़ेगी। ठीक है, अगर उसमें बाद बोला जाता, आफ्टर बोला जाता, तो सिंपल सी बात ये कि वैल्यू घटेगी भाई। ठीक है ना, चलिए समझते हैं बात को। 5 दिन पहले छोड़ रहा है, कहने का मतलब उसके हिसाब से एफिशिएंसी कितनी मेरे भाई 6 यूनिट, कहने का मतलब ये ने जो 30 यहाँ पर। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। यानी उसने जो लास्ट में 6 दिन पहले काम छोड़ा था, कहने का मतलब वो 30 काम छोड़ चुका था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए, अब धीरे धीरे समझेंगे चीज़ को। बी ने कार्य के शुरू होने के 6 दिन बाद, ठीक है भाई, ये तो जुड़ेगा, आपका प्लस का साइन दे रहा हूँ मैं। और बी की बात करें मेरे भाई तो इसका सिंपल सी बात ये है कि बी ने 6 दिनों के बाद छोड़ा था। ठीक है ना, 6 दिनों के बाद, यानी घटेगा, ये माइनस का चिन्ह हुआ। तो बी की इफिशियंसी कितनी है मेरे भाई, आपकी 5 है। तो कहने का मतलब इसका कितना होगा 6 पंजे 30। ठीक है ना, कहने का मतलब ये था कि इसने स्टार्टिंग से यानी 6 दिन काम करने के बाद ही उसने छोड़ दिया था भाई। तो कहने का मतलब 30 उसने काम किया था, हाँ या ना, बात को क्लियर है मेरे भाई। ये माइनस हो गया, कहने का मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, अगर इनको घटा देंगे सिंपल सी बात है तो कुछ तो बचेगा ही नहीं बचेगा ना। तो बस सिंपल सी बात ये थी मेरे भाई कि इसको ऐसे कर लो, या तो देखो यार समझने के लिए 180 प्लस के 30 माइनस के 30, ठीक है बटे, और इस कार्य को करेंगे कौन मेरे भाई, बी तो स्टार्टिंग में चला गया, कहीं तक देखा जाए तो उसके साथ ए जो है उसके साथ था, किसके, सी के मेरे भाई, तो उसने कार्य किया था, तो ए प्लस सी ही इस कार्य को करें, क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब है ए प्लस के सी। ठीक है भाई, इसको वैल्यू जोड़ेंगे, कहने का माइनस प्लस सी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 180 बटे ए प्लस सी की, यानी ए की इफिशियंसी कितनी 6, बी की सी की इफिशियंसी कितनी 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, और 10 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो मेरे भाई आंसर आएगा आपका 18 डेज। भाई सबका डाउट क्लियर हो गया होगा, और जिसने क्लास पहली नहीं की है भाई सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को करेंगे, नहीं तो आप फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे भाई। चलिए इसको कॉपी करो पहले नंबर, ठीक है ना मेरे भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपकी लास्ट क्वेश्चन, अब की एक और क्वेश्चंस को कर लेंगे तो वहाँ से चीज़ें और अच्छी आएगी। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर पहले बोला जाएगा तो आपकी वैल्यू जुड़ेगी, अगर बाद बोला जाएगा तो वैल्यू समझ लेना घटेगी भाई। ठीक है ना, चलो कॉपी करो इसको पहले नंबर। जिसका डाउट रह गया होगा वो आपकी क्वेश्चंस पर क्लियर हो जाना चाहिए भाई। चीज़ के क्वेश्चंस पे फोकस दो बड़ा अच्छे से, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियरली चीज़ समझ में आएगी। और मेरी जो क्लासें पड़ी हुई हैं, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो क्लासें हैं 6-7 क्लास होगी लगभग, आपको टाइम एंड वर्क की, तो भाई सभी के सभी उस क्लासों को भी करेंगे, काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए वहाँ से। ठीक है ना,
चलिए भाई जल्दी कॉपी करो फिर आगे बढ़ें, ठीक है ना। अब की बार क्वेश्चंस करेंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। कहानी क्या है इसका मतलब समझना, कहने का मतलब बाद की बात बोली जाए, है ना। तो कहने का मतलब कुछ दिन करने के बाद ही चला गया तो उसकी तो काउंटिंग करनी ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। वो वैल्यू घट जाएगी कहने का मतलब, और जो पहले की बात की जाएगी तो वो जुड़ेगी उसकी टोटल वैल्यू पे, है ना। चलिए भाई अब की चीज़ समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा डाउट। चलिए भाई डाउट क्लियर हो जाएगा आपकी, ठीक है ना। जिसके समझ में नहीं आया हो तो बड़ा अच्छे से फोकस के साथ ध्यान दे देना मेरे भाई, ठीक है। एसएससी के लिए सभी भाई तैयारी करेंगे, सभी जुड़ेंगे, ठीक है ना बैच में। तो उसका बैच जल्दी अनाउंसमेंट दी जाएगी आपको उसकी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके। चलिए भाई 12 पे आ जाइए, है ना। देखिए क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 days, वी कैन कंप्लीट इन 45 days एंड सी कैन फिनिश इन 60 days. A comma B and C started the work together, but we left before 12 days of completion and C left after 10 days from beginning the work. In how many days the work was finished? क्वेश्चंस का कहना है कि ए किसी कार्य को 36 दिनों में करता है मेरे भाई, ए किसी कार्य को 36 डे में करता है भाई, ठीक है ना। और बी उसी कार्य को 45 डे में करता है, बी जो है उसको 45 में कर सकता है भाई, ठीक है। अगर सी की बात करें तो ये आपका 6 डे में कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम लो भाई, 36 45 60 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई 180, है ना। कितना आएगा 180, यानी 180 क्वेश्चंस का, ठीक है भाई। इसका यूनिट की बात करेंगे तो भाई 36 पंजे 180 5 यूनिट, और 45 चौका 180, और 0 6 3 18 यानी 3 यूनिट, ठीक है भाई। चलिए बात यहाँ तक क्लियर होती है। अब क्वेश्चंस का कहना है, बड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना कि ए बी सी ने कार्य एक साथ शुरू किया, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, कौन मेरे भाई बी, 12 दिन पहले, कौन बी की बात चल रही है यहाँ पर, 12 दिन पहले। तो 12 गुणा, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, यूनिट की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कार्य क्षमता कितनी 4, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48। तो मेरे भाई पहले की बात की गई है, कितने पहले की, तो मेरी सिंपल सी बात है, मैं साइन लूंगा प्लस का, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। और सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिनों बाद, कहने का मतलब 10 दिन तक तो काम किया, उसके बाद उसने कार्य छोड़ दिया भाई, ठीक है ना। तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर, सी। तो सी ने जो है 10 दिन बाद कार्य छोड़ा, तो सी की इफिशियंसी कितनी है मेरे भाई 3, हाँ या ना। तो कहने का मतलब 10 दिया कितना हो जाएगा 3 30, तो ये कैसा होगा मेरे भाई माइनस, क्योंकि यहाँ पे छोड़ा है वर्क, ठीक है। ऐसा ले लिया, तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा मेरे भाई। तो सिंपल सी कहानी है यार मेरी, बिल्कुल सेम कहानी है, इसको सॉल्व कर दो बस। अच्छा चलो ऐसा कर लो, 180 प्लस कितना 48 माइनस के 30 बटे, अच्छा ये देखो कि कार्य 10 दिन बाद किसने छोड़ा था भाई, सी ने। कहने का मतलब जब सी 10 दिन तक तो काम किया और जब छोड़ के चला गया, तो आखिरकार एक्चुअल में आगे काम कर कौन रहे थे, तो काम कर कौन रहे थे, तो सिंपल सी बात है ए और बी कर रहे थे। तो ए की यूनिट कितनी 5, कितनी मेरे भाई 5, और बी की वैल्यू कितनी आपकी 4, तो 5 प्लस के 4, ठीक है भाई। इसको घटाएंगे, 48 में से 30 गए, कितने बच्चे मेरे 12 12 और 180 यानी 198, आया ना 198 हो गए ना। 180 और ये 48 है, 48 में से अब अच्छा 8, हाँ ठीक है 198 हो गया, बटे कितना 9,
तो 9 से भाग देंगे तो मेरे भाई कितना होगा, 9 दूनी 18, ठीक है। एक बचा, फिर 9 दूनी 18 यानी 22 डेज आंसर आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अब क्लियर हो गया होगा डाउट, थोड़ा सा चिंचिंग कर लेंगे अब, है ना। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको भी भाई, पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और क्लासों को ना रिपीट कर लिया करो अगर किसी की कोई डाउट रहता है तो, और पहली क्लास को सभी अटेंड करेंगे वरना चीज़ें कंसेप्ट नहीं हो पाएंगी। चलो भाई जल्दी कॉपी करो इसको फटाफट। और अब की टाइप चेंज करके बड़ा अच्छे से समझाएंगे भाई, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है ना। और सर्दी बढ़ती जा रही है भाई, मौसम अब तो ख़राब होने लग गए। कल इतना मौसम ख़राब था और आज भी, आज तो नहीं इतना, लेकिन कल और परसों तो बहुत ज़्यादा ख़राब था मौसम। बड़ा सेफ्टी से रहना भाई घर पे ज़्यादा, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, फालतू घूमना ही नहीं है कहीं भी। और एसएससी का भंडारा आ रहा है मेरे भाई, है ना, भंडारा बोलते हैं ना, तो उस भंडारे को भाई लो, कोशिश करो उस भंडारे को प्राप्त करने के लिए, है ना। सीजीएल में तो हम भी बैठेंगे। चलिए भाई, हैं, चलो भाई आगे बढ़ें आप। पहले 2 पे स्टार्ट करेंगे भाई चीज़ को, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए भाई। हाँ, देखिए क्वेश्चंस का कहना है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज, कैन फिनिश इन इट 45 डेज, इन हाउ मैनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड इफ ए एंड बी वर्क एट अल्टरनेट डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, क्वेश्चंस का है ना, एक किसी कार्य को 36 दिनों में करता है, एक किसी कार्य को 36 डे में करता है मेरे भाई, ठीक है। और बी उसी कार्य को 45 में करता है, बी जो है उसको 45 डे में करता है भाई, ठीक है। समाप्त कर सकता है यदि ए और बी, यदि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करें। एकांतर का मतलब जैसे समझना मेरे भाई कि पहले आया ए, फिर आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी, डॉट डॉट डॉट, ऐसी कहानी, मतलब इस कार्य को करती जाएंगे, एकांतर क्रम में कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। एकांतर पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए समझने का प्रयास करेंगे भाई। देखिए मेरे भाई, पहले तो इसका एलसीएम लो, तो 36 और 45 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 180 हुआ ना, कितना होगा 180, 5 यूनिट और इसकी 4 यूनिट, ठीक है भाई। देखो समझने का प्रयास करना, मान लो कि पहले दिन व्यक्ति ए आया, एक दिन काम किया, उसके बाद में दूसरे दिन बी आया, 2 दिन काम हो गया, हाँ या ना। कहने का मतलब ए आया, उसने एक दिन काम किया, और जब दूसरे दिन बी पहुंचा तो बी ने भी एक दिन काम किया, तो कहने का मतलब काम कितने हो गए भाई, 2 दिन तक काम हो गया, ठीक है ना। उस तरीके से कर रहे हैं, अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, 1-2 तक काउंट करेंगे। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि वो 2 डे तक की यहाँ पर बात कर रहा था भाई, ठीक है ना, कितना 2 डे, ठीक है ना, क्योंकि एकांतर क्रम में कर रहे हैं। अगर 3 व्यक्ति आएंगे तो 3, 4 व्यक्ति आएंगे तो 4, 5 आएंगे तो 5, ऐसे हम इस चीज़ को मानेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी ये है, काम तो दोनों को ही करना है भाई, क्योंकि एकांतर क्रम में आ रहे हैं, एक जा रहा, पहले ए गया, फिर बी गया, फिर ए गया, फिर बी गया, फिर ए गया, फिर बी गया। कहने का मतलब ये है
कि काम को दोनों ही कर रहे हैं, हाँ या ना। चलिए, तो a प्लस बी, ठीक है भाई, और कितना है आपका 180। तो a प्लस बी की बात करें तो भाई a की इफिशियंसी कितनी 5, b की इफिशियंसी कितनी आपकी 4, तो कहने का मतलब कितना हो गया 9, और 9 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई कितना 180। तो एक यूनिट की वैल्यू बात करेंगे तो 9 से भाग देंगे तो कितना होगा भाई 9 यूनिट मानना ऐसे, ठीक है ना, 9 यूनिट, तो 9 से भाग देंगे 9 दूनी 18, कहने का मतलब कितना हो गया भाई 20। तो भाई 20 का इसमें गुणा कर दो मेरे भाई, बस सिंपल से आंसर है। तो 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 40 दिन, कितना आएगा 40 दिन, बस यही आपका आंसर है। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा सबका। चलो और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस और ले लेंगे जो कि डाउट क्लियर होना चाहिए आप सभी का। चलो पहले कॉपी करो फटाफट। ये क्वेश्चंस जो है, जो एसएससी जीडी का जो बैच कराया था, तो ये क्वेश्चंस उसमें नहीं डाले गए थे क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाने थे, है ना, उसमें नहीं आ रहा था ये क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी भाई पूछने की, तो यहाँ पर हम चीज़ों को क्लियर कराएंगे। और स्पेशल बैच रहेगा एसएससी का, तो उसमें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम से छूटे, है ना, उसमें सभी चीज़ों को पढ़ाएंगे, लगभग 200 क्वेश्चंस प्लस कराएंगे उसमें सभी बैच में, है ना। हर चैप्टर पे इतने इतने क्वेश्चंस कराएंगे, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ के साथ, और इधर में आपकी बैच भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट के लिए हम सीरीज देते रहेंगे उसके लिए। चलें भाई आगे, अब चलो एक और क्वेश्चन कर लेंगे शुरुआत बढ़िया सा इस तरीके का ही, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई, ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 18 डे। एक किसी कार्य को 18 डे में कर सकता भाई, ठीक है ना, 18 डे में कर सकता है, ठीक है भाई। बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डे। अगर बी की बात करें मेरे भाई तो ये आपके 24 डे में कर रहा है, हाँ या ना, ठीक है। एंड सी डू द सेम वर्क इन 36 डे, 36 डे। इन हाउ मैनी डेज द वर्क was finished if A, B and C work at alternate days respectively। चलिए भाई, यानी एकांतर क्रम में कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। कहने का मतलब ये था कि मान लो पहले तो इसका एलसीएम ले लो भाई, इसका एलसीएम कितना ले लें 18, 24 और 36 का एलसीएम ले लो 72, कितना ले लें मेरे भाई 72। कहने का मतलब ये था कि इसको करेंगे भाई 36 दूनी 72 और 24 तिया 72 और 18 चौक 72 भाई, ठीक है ना। अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे। मान लो पहले दिन आया ए, एक डे हो गया भाई, है ना, एक दिन काम हो गया। उसके बाद में आया बी, उसके बाद बी आया, तो कहने का मतलब 2 दिन काम हो गया, हाँ या ना। एक दिन तो ए ने किया, फिर दूसरे दिन अकेले बी ने किया, तो कहने का मतलब दोनों कितना 2 दिन काम हो गया। उसके बाद में कौन आया मेरे भाई सी, तो सी ने क्या हुआ एक दिन इसने काम किया, तो कहने का मतलब जो काम हो चुका था वो कितने 3 दिन हो चुका था, 3 व्यक्ति आए 3 दिन, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे मेरे भाई 3 डेज, ठीक है भाई 3 दिन।
अच्छा मेरे भाई चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं आगे। ए प्लस बी प्लस सी और कितना मेरे भाई आपका 72, टोटल कितना आपका 72। तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, और 9 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 72। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई 8 बार। हाँ या ना, कितनी बार गया 8 बार। तो मेरे भाई इसमें सिंपल सी बात है, 8 का गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। तो 8 तिया 24, आंसर आएगा मेरे भाई 24 डे। बस यही आंसर है आपका। बहुत सिंपल से तरीके में मैंने समझा दी चीज़ को। कॉपी करेंगे भाई जल्दी से सभी हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन भाई, संख्या तो यही है ना, एक बार एक सेकंड। क्वेश्चन 18, 24 और 36, ठीक है भाई। चलिए वैल्यू सेम है, क्वेश्चंस को चेंज कर लें है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15 पर। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 24 दिन में, सी किसी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए प्रतिदिन कार्य करे। ए जो है प्रतिदिन कार्य करेगा, जबकि बी और सी क्रम से एकांतर दिन पर काम करेंगे। भाई ये एकांतर दिन पर काम करेंगे, कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि पहले ए आया, ऐसा मान लें। अच्छा एक सेकंड लाइन पर बने रहे। कहने का मतलब ए जो है मेरे भाई वो आपका प्रतिदिन काम करेगा ही करेगा। हाँ या ना, ए जो है वो आपका प्रतिदिन काम करेगा ही करेगा। कहने का मतलब उसके बाद समझना पहले क्वेश्चंस को। उसके बाद में कहा गया कि ए प्रतिदिन काम करे, जबकि बी और सी एकांत दिन पर काम करे। कहने का मतलब ये था कि मान लें कि पहले आया ए, तो ए यानी कि किसके साथ आया, पहले ए जो है किसके साथ आया, एक ए के साथ में बी भी आ गया। हाँ या ना, कहने का मतलब एक दिन का काम हो गया। दूसरे दिन की बात आई तो कहने का मतलब अब इसमें बी तो जाएगा नहीं, ए तो जाएगा। ए तो जाएगा तो ए गया, और उसके साथ यानी बी तो जाएगा नहीं क्योंकि एक आध दिन पर काम कर रहे हैं। तो बी नहीं जाएगा तो कौन आएगा मेरे भाई, सी आएगा। हाँ या ना, कहने का मतलब ये बात समझ में आ गई कि ए जो है प्रतिदिन काम कर रहा है, यानी वो बी के भी साथ काम को कर रहा है और वो सी के भी साथ काम कर रहा है। हाँ या ना, लेकिन जब ए के साथ में ए आया तो उसके साथ बी आया, उसके बाद में फिर अगले नेक्स्ट डे पे यानी ए पहुंचा काम पर, उसके साथ बी नहीं आया, उसके साथ सी आया, तो उनका एकांतर क्रम हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। डाउट यहाँ तक क्लियर है। एकांत दिन पर काम करें तो उसकी सहायता करें, यानी एकांत दिन पर उसकी सहायता करें, कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है चलिए बात को समझते हैं आगे लेकर। देखिए जो कंडीशंस बनी वो तो हम काउंटिंग करेंगे। कहने का मतलब ए आया और बी आया, कहने का मतलब उसने एक दिन काम किया। ए ने जो है बी के साथ भी एक दिन काम किया। उसके बाद में दूसरे दिन, जब दूसरे दिन गया तो बी तो नहीं गया, लेकिन एक दिन तो काम हो चुका भाई, पूरा एक दिन पूरा काम हो चुका। उसके बाद में जस्ट दूसरे दिन यानी बी, जब बी गया तो बी के साथ में ए भी शामिल है, क्योंकि ए तो प्रतिदिन काम कर रहा है ना। तो लेकिन उसके साथ कौन आया, सी आया, बी नहीं गया। तो कहने का मतलब जो काम हुआ वो कितना हो, 2 डे हुआ। कितना हो गया मेरे भाई, 2 डे, है ना, ऐसा मानेंगे हम। कितनी बात कर रहे हैं, 2 डे में। ठीक है ना, इस चीज़ के लिए चलिए एकांतर क्रम पे अब कहानी को यहाँ लेके चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए मेरे भाई ए प्लस बी और ए प्लस सी, कहने का मतलब ए प्लस बी और
प्लस बी प्लस ए। क्वेश्चन का कहना है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए। कहने का मतलब ए ने जो बी के साथ भी किया है, अरे यार बी प्लस, वो गलती हुई, एक सेकंड, ए के साथ में कौन है मेरे भाई, सी है, ठीक है ना। क्वेश्चन का कहना है कि ए प्लस बी, यानी इनकी जो ए प्लस बी की कितनी हो गई भाई, 4 प्लस के 3, हाँ या ना, प्लस ए की वैल्यू कितनी 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी 2। कहने का मतलब कितना हो गया, 4 और 3 7, और कितना हो गया 7 प्लस और 6, ठीक है ना भाई, टोटल कितना हो गया 13 यूनिट, हाँ या ना, कितना हो गया 13 यूनिट। बात को समझ रहे हैं ना। अब कहानी ये है कि 13 यूनिट जो प्रेजेंट करेगा ना, वो आपके 72 को करेगा। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि 72 को एग्जैक्टली हमारा 13 नहीं काट सकता है, नहीं काट सकता ना। तो कहने का मतलब मुझे ऐसा नंबर ले लूँ उसके नज़दीकी जस्ट कि उसमें जो है डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता था कि मैं जो है ऐसे भी लिख सकता था कि 65 प्लस के कितने लिख सकता था मेरे भाई 7, हाँ या ना, क्योंकि 65 और 7 72 ही होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इसको तो ऐसे छोड़ लो, ठीक है ना, ऐसे डैश करके गोला कर लिया मैंने। और 13 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई वो कितना कर रहा है 65 डे, है ना, 65 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई 13 पंजे 65, कहने का मतलब कितनी होगी भाई 5, है या ना। तो 5 गुणा करेंगे मेरे भाई इसमें, 5 गुणा करेंगे कितना इसमें, तो कितना आएगा भाई 2 पंजे 10। तो कहने का मतलब 10 डे तो यहाँ हो गया, ठीक है ना। अभी समझना आगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ सवाल, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब कहानी ये हुई मेरे भाई कि 10 में, यानी 10 में हमें प्लस करना है मेरे भाई। 10 में प्लस कितना करना है आपको 7, कितना करना है मेरे भाई 7। तो 7 और बटे, यानी वो सही बटे में आंसर लेना है। उसके बाद में a प्लस बी, यानी a की कितनी 4 b की कितनी 3। कहने का मतलब मेरे भाई हो गया 4 और 3 7, और 7 से 7 काटेंगे तो कहने का मतलब 10 प्लस के 1, कहने का मतलब आंसर आएगा मेरे भाई 11 डे। आंसर है बस यही आपका, और कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार क्वेश्चंस पे क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है ना। अब की बार क्वेश्चंस पे 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। चलो कॉपी करो पहले इसको, और प्रैक्टिस ज़्यादा लेनी है इन चीज़ों की, ठीक है। चलिए भाई जल्दी कॉपी करो फटाफट। यहाँ पर जो 72 था वो एग्जैक्टली डिवाइड हमारा 13 से नहीं था, तो इसलिए मैंने इस कंडीशंस को अपनाया। और अगर जैसे ही हमारी वैल्यू फिट आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब की क्वेश्चंस पे करा दूंगा, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना मेरे भाई। क्योंकि इसके बाद में एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में फिर ऐसा ही लगभग सेम क्वेश्चंस ले लेंगे, है ना। चलिए भाई आगे बढ़े अब, हैं। और प्रैक्टिस कर लेना, और वरना ऐसी चीज़ें कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो अभी 2-3 महीने बाद देखोगे तो भूल जाओगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। वैल्यू सेम है या चेंज है मेरे भाई, वैल्यू चेंज है, चलो हटाते हैं। तो ध्यान दे देना आपकी भाई सही तरह से, है ना, अच्छे से ध्यान देना, सभी डाउट क्लियर हो जाए तुम्हारा अब की बार। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है, हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ, है ना। क्वेश्चंस का कहना है कि एक किसी कार्य के 5/8 भाग को, एक किसी कार्य के 5/8 भाग को वो जो है 50 दिनों में कर सकता है मेरे भाई। कहने का मतलब छोटा सा यहाँ पे लेके चलते हैं ना समझने के लिए। कहने का मतलब 5/8 भाग जो है कितने 50 दिन में। तो मेरे भाई ऐसा करना है, इन वैल्यू को ना चेंज कर लेना। तो 8 को ऊपर लिख लेना और 5 को नीचे लिख लेना, ठीक है ना। यानी 8/5 भाग को कितने में कर रहा है मेरे भाई 50 डे में कर रहा है। कहने का 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 10, और 10 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80। कहने का मतलब ये 80 डे में किसी काम को कर रहा है, ठीक है ना, कितना 80 डे में। उसके बाद में ध्यान रखना हिंदी में ये क्वेश्चन है ना
थोड़ा सा शायद मैंने हो सकता है इसमें सही करा दिया हो, लेकिन यहाँ पर जो आगे है कहानी की बी उसी कार्य को 1/12 भाग को यहाँ पर 48 हो रहा है, ये गलत है। यहाँ पर केवल 8 दिनों में है, ठीक है ना, केवल 8 दिनों में है। जैसे कि समझते हैं मेरे भाई, यानी 12/1 लघु में 12/1 यानी उल्टा कर रहे हैं ना, ए और बी के रूप में चेंज करना है, और ये कर रहे हैं मेरे भाई 8 में, ठीक है ना। 8 48 नहीं है, यहाँ पर सही कर लेना, अगर हो सकता है आपके कुछ सीट में सही हो तो करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई आपका, ये 120 हो जाएगा ना, 12 12 अट्ठे 120 हो गया ना, 12 अट्ठे 96 हो गया भाई, 12 अट्ठे 96 हो गया, और ये कितना हो गया भाई 10 8 80। समझ रहे हैं ना, ए किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को 96 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई। अब आती है बात सी की। सी उसी कार्य के 3/8 भाग को 45 दिन में, कहने का मतलब सी की बात करें तो कितना 8/3 या 3/8 है, तो कहने का मतलब 8/3 कर लो, और कितने में कर रहा भाई 45 में, तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 8 कितना हो जाएगा 120। कहने का मतलब सी जो कर रहा है मेरे भाई वो किसी काम को 120 डे में कर रहा है, हाँ या ना, हो गया ना सेम कहानी। उसके बाद यदि बी प्रतिदिन काम करे मेरे भाई, कहानी ये है कि बी जो है वो प्रतिदिन काम करेगा, चाहे उसके साथ ए आई और उसके साथ सी आई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए और सी क्रम से एकांतर क्रम में कर रहे हैं, ए और सी एकांतर क्रम में कर रहे हैं, तो दिन एकांतर के दिन पर उसकी सहायता करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा भाई, ठीक है ना, सेम कहानी है बिल्कुल। अभी देखिए समझना भाई, ठीक है। क्वेश्चंस का कहना था कि बी प्रतिदिन काम कर रहा है, बी की बात करें मेरे भाई समझने की बात है, तो बी जो है प्रतिदिन काम करता जा रहा है, चाहे उसके साथ ए आता है या उसके साथ सी आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि ए बी के साथ में कौन कर रहा है मेरे भाई, तो ए तो काम कर रहा है, किसके साथ कर रहा है बी के भी, ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होगी। उसके बाद अगले दिन पर भाई बी तो प्रतिदिन करेगा, तो अगले दिन पर कौन ए चला जाएगा, कौन चला जाएगा ए हट जाएगा, तो कौन आएगा मेरे भाई सी आएगा, कौन आएगा सी आएगा, तो सी प्लस के बी, हाँ या ना। कहने का मतलब बी जो है ए के भी साथ काम कर रहा है और आने वाले सी के भी साथ काम कर रहा है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब इनकी जो कंडीशंस बनी वो तो आपको मालूम है कितने बन जाएगी मेरे भाई 2 डे में ही, है ना, 2 डे में। अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे, है ना, अब बढ़ाते कहानी आगे, ए प्लस बी और प्लस कर लो भाई, ठीक है, और उसके बाद में क्या सी प्लस बी। कहने का मतलब समझना, ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, इसको पहले एलसीएम लो, इसका पहले एलसीएम लो, एलसीएम नहीं लिया मैंने ध्यान से, 120 96 और आपका 80, कहने का मतलब 480 आपका एलसीएम आएगा, ठीक है ना। इसका करेंगे तो 8 छिंग 48, 96 पंजे 480 और 12 चौक 48 यानी 4 बार, ठीक है भाई। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कहने का मतलब कितना हो गया भाई 6 प्लस के 5 प्लस सी की वैल्यू कितनी 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी 5, तो कितना हो जाएगा भाई 6 और 5 11, 11 और 9 कितना हो गया भाई, अच्छा 11 प्लस के 9, ठीक है भाई, कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 यूनिट, ठीक है भाई। और 20 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है भाई वो 480 को कर रहा है, कितना 480। देखिए मेरे भाई बहुत ध्यान देना है यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर कि वैल्यू एक्चुअल में कट रही है कि नहीं कट रही है, बिल्कुल कट रही है, तो बस काट दो मेरे भाई, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसमें भाग देंगे, तो कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे भाई वो कितनी होगी आपकी, 2 से भाग देंगे, कहने का मतलब 24, कितनी होगी मेरे भाई 24, ठीक है। और 24 का इसमें गुणा कर दो बस यार आंसर आ जाएगा, 24 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 दूनी 48, तो आंसर आएगा भाई 48 डेज, ठीक है। बस क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कॉपी करो पहले इसको, कॉपी करो फटाफट।
चलिए भाई, हो गया कॉपी। अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा समझा लेंगे, अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। हटा ले भाई। अब की बार और क्वेश्चंस पे ध्यान देना, ये आपको बिल्कुल सिंपली करा दिया। अब की थोड़ा सा टेढ़ा और लेते हैं ना। चलिए भाई आगे बढ़े। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17 पर। तू निकल ही जा यार इधर। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए भाई, एक किसी कार्य को 4/9 भाग को 16 दिनों में कर सकता है भाई। कि कौन? ए किसी कार्य को 4/9 भाग को 16 दिनों में कर सकता है। तो मेरे भाई इसको ना सिंपल कर लेना। तो कहने का मतलब ये 16 दिनों में जो कार्य को कर रहा है वो 4/9, यानी हम करेंगे इसको 9/4, ठीक है ना। उल्टा लिख लेना, 4 से भाग देंगे इसमें 4 बार, और 4 में कितना हो जाएगा 36, ठीक है भाई। यानी ए जो किसी कार्य को कर रहा है वो कितने में कर रहा है? 36 डे में। उसके बाद में बी की कहानी आती है। बी उसी कार्य को 3/5 को 27 में, 27 में, तो यानी 5/3 कर देना इधर को, ठीक है ना। 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 बार, और 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45। कहने का मतलब बी जो कर रहा है मेरे भाई उसको 45 डे में काम को कर रहा है, 45 डेज, ठीक है भाई। उसके बाद में 11/15 भाग को 44 डे में कर रहा है सी, है ना। तो 44 गुणा करेंगे भाई 15/11 कर देना, ठीक है ना। 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44 और 15 चौका 60। कहने का मतलब सी अकेला उस काम को कितना कर रहा है मेरे भाई? 60 डे में कर रहा है, ठीक है। अब कहानी को आगे लेके चलें। यदि बी प्रतिदिन काम करे, क्वेश्चंस का कहना है कि बी जो है व्यक्ति, उसमें जान है, ताकत है, मेरे तरह नहीं है ढीला ढाला, है ना। बी जो है प्रतिदिन कार्य करेगा, बी प्रतिदिन कार्य करे, जबकि ए और सी क्रम से एकांतर क्रम में करते हैं। ए और सी जो है वो एकांतर क्रम में कार्य क्रम से एकांतर क्रम पर उसकी सहायता करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? एकांतर क्रम में भाई इसकी हेल्प कर रहे हैं ना। चलिए मेरे भाई, कहने का मतलब ए के साथ में मेरे भाई कौन आना है? बी भी आना है, आया ना, ठीक है भाई। और बी किसके साथ भी आना है मेरे भाई? वो सी के साथ भी आना है, आया ना। कितना किसके साथ आना है? वो सी के साथ भी आना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 डेज का आपका एकांतर क्रम बन रहा है, आया ना। अब कहानी को यहाँ लेके चलते हैं। पहले इनका एल्सियम लेते हैं भाई। इसका एल्सियम कितना ले लें? 180 ले लें, 180 हो जाएगा भाई। 6 से भाग 36 पंजे 180, और 45 चौका 180, और 6 तिया 18 यानी 30, वो 3, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई, ए प्लस बी, आया ना, प्लस सी प्लस बी, यानी इन दोनों के साथ ये काम कर रहा है एकांतर क्रम में। तो ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी? 5, प्लस बी की वैल्यू कितनी? 4, प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 3, प्लस बी की वैल्यू कितनी आपकी? 4। तो 4 कितना हो गया? 9, प्लस और ये कितना हो गया आपका? 7। टोटल कितना हो गया भाई? 16 यूनिट, आया ना। कितनी हो गई? 16 यूनिट। और 16 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है भाई, कितना कर रहा है? 180 को। कितना कर रहा है? 180 को। क्या मेरे भाई हम 16 से 180 में भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और नहीं दे सकते तो हम क्या लिख सकते हैं कि 16 से ऐसा क्या नंबर है
जो आपका डिवाइड हो जाए, यानी 180 से नीचे लेंगे तो कहने का मतलब 4 घटा देना मेरे भाई, उसमें से 176 कट जाएगा, यानी 16 यूनिट जो प्रेजेंट करेगा ना, 16 यूनिट प्रेजेंट करेगा वो 176 को करेगा। कितना? 176। ठीक है ना। लेकिन हाँ यहाँ बनता क्या है मेरे भाई कि 176 में हम 4 जोड़ेंगे तभी तो मेरे भाई, 4 जोड़ेंगे 176 में तभी तो 180 बनेगा। तो 16 से भाग देंगे इसमें, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 16 एकन 16। ठीक है ना। कितना बचता है? 16 एकन 16, एक बचता है। फिर 16 एकन 16, कहने का मतलब कितना हो गया भाई? 11। हाँ या ना? कितना हो गया? 11। बात क्लियर है। तो पहले तो नंबर इसमें 11 का गुणा करो, 11 गुणा करेंगे, 11 दूनी 22। कहने का मतलब कंप्लीट नहीं आता, कितना? 11 दूनी 22। अब 22 में हमको जोड़ना क्या है मेरे भाई? 22 में हमें जोड़ना क्या है? 4। ठीक है, 4 बटे, उसके बाद में a प्लस बी, कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। तो आंसर आएगा मेरे भाई 22 सही 4 बटे 9 डेज। बस यही आपका आंसर है। क्लियर होगी ना कहानी अब की बार? चलो पहले कॉपी करो इसको फटाफट से। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद में कल मिलेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, जल्दी कॉपी करो इसको भाई। लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक और, उसके बाद में कुछ बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे कल से आपके, तो कल देखेंगे भाई। ठीक है ना। कोई कहीं कट तो ना रही, कट तो नहीं रहा है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ें आप। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18 पे। ठीक है भाई। देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ए प्लस बी, एक सेकंड तेरे को हटा ही दूं मैं, सबसे बेस्ट। ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। कितने में? 30 डे में। ठीक है भाई। और बी और सी मिलकर कार्य को 36 में, बी प्लस सी किसी कार्य को 36 डे में कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, 36 डे, डी बनाइए। ठीक है ना, 36 दिनों में। जबकि सी प्लस ए किसी कार्य को कितने में कर रहे हैं मेरे भाई? 45 डे में, 45 डे में। ठीक है। ए, यदि ए कॉमा बी और सी एक साथ मिलकर करें तो कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो ये टाइप मैंने क्वेश्चंस जो है कल वाली क्लास में आपको मिल गया होगा, रिकॉर्डिंग वाली क्लास में। ठीक है ना। इसको एलसीएम लो मेरे भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 30 से भाग देंगे तो कितना है? 0 0 और 3 छक्के 18, यानी 6 यूनिट। 36 पंजे 180। ठीक है भाई। और 45 चौका 180। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब तीनों को पे मिलके कराना है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी? 6 5 4। तो मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब ये जो काम कर रहे हैं वो जोड़ा से काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। और इजिकल टू इनकी एफिशिएंसी के बाद 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया भाई? 15। कहने का मतलब अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो कितना आएगा? 15/2। हाँ या ना? कितना आएगा? 15/2। तो बस सिंपल सी बात है यार,
180 बटे 15/2। 15 से इसमें भाग दे दो भाई, कितना बार जाएगा? 12 बार। तो इससे ये गुणा में चला जाएगा। हाँ या ना? बात को समझ रहे नहीं मेरी? अच्छा, नहीं समझ में आ रही हो तो ध्यान दे देना आपकी। हटा रहा हूँ मैं, गुणा कर देना, 12 दूनी 24। अच्छा, ऐसे मत करना, ठीक है? चलिए मैं समझा देता हूँ दोबारा से, समझ में नहीं आ रहा हो जिसके। कितना है आपका? 180 मान लो, 180 बटे कितना आपका? 15/2। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है तो बटे 1 ले लो इसके नीचे, है ना? और इसको लिख सकते हैं हम कि 15 बटे कितना है भाई? अरे यार, कितना? 180, कितना? 180 बटे 15। ठीक है भाई, गुणा में ले जाएंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 2 आपका नीचे आ जाएगा। हाँ या ना? 2 से इसमें भाग देंगे फिर भाई तो कितना आ जाएगा? 90। ठीक है ना? कितना आएगा? 90। और 15 से इसमें भाग देंगे तो भाई कितना आएगा? 15 छक्के 90 हो गया ना? अरे यार, क्या कर दिया मैंने? 180 बटे 15 नहीं, अच्छा बटे नहीं भाई, वो कैलकुलेशन कर रहा था वही ठीक थी। ऐसे नहीं बटे, ऐसे नहीं लिया जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर तो 24 ही आना है। चलिए ऐसे करते हैं, 15 बटे, यार क्या चक्कर है, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? बार बार यही गलती हो रही है लिखने में। चलिए, 180 बटे 15 बटे कितना? 2। तो 2 ये गुणा में पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 दूनी कितना हो जाएगा? 360 बटे कितना आ जाएगा? 15। और 15 से भाग देंगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 24। ठीक है ना? कितना आएगा? 24। बस यही आंसर है मेरे भाई, ठीक है? चलिए कॉपी कर लो। बाकी आज का सेशन यहीं तक काफ़ी है, बाकी कल से क्लास लेंगे कंटिन्यू, ठीक है ना? चलिए भाई, सबको जय हिंद, सबको गुड नाइट भाई, आराम से सोना सभी। और रिवीजन डेली सुबह 2 बजे जगा करो, है ना? 2 बजे नहीं तो 3 बजे जगा करो सभी। उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं और जो क्लास है आपकी रिकॉर्डिंग वाइज जो करने को मिल रही हैं उनको जो है मॉर्निंग में नेट अच्छी चलती है तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लास कर लिया करो, ठीक है भाई? चलिए भाई, सबको गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।